आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम ध्यान के अन्य विधियों को जानेंगे। पांचवी विधि है दिव्य तेज युक्त, अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर जितनी कि आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हो। आकाश में दिव्य वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिए। किसी सुंदर चित्र के आधार पर ऐसा ध्यान करने की सुविधा होती है। माता के एक एक अंग को विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसकी मुखाकृति, चितवन, मुस्कान, भाव भंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए। माता अपनी अस्पष्ट वाणी, चेष्टा तथा संकेतों द्वारा आपके मनः क्षेत्र में नवीन भावों का संचार करेगी। छठवीं विधि है शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा लेकर शरीर की नस नाड़ियों को निर्जीव की भांति शिथिल कर दीजिए। भावना कीजिए कि सुंदर आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर अवस्थित ध्रुव तारे से निकलकर एक लीन वर्ण की शुभ्र किरण सुधाधारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और अपनी मस्तिष्क या हृदय में ऋतंभरा बुद्धि के रूप में तरन तारणी प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही है। उस परम दिव्य परम प्रेरक शक्ति को पाकर अपने हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सद्विचार उसी प्रकार उमड़ रहे हैं जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ते हैं। वह ध्रुव तारा जो इस दिव्य धारा में प्रेरक है, सतलोकवासिनी गायत्री माता ही है। भावना कीजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में खेलता और क्रीड़ा करता है, वैसे ही आप भी गायत्री माता की गोद में खेल और क्रीड़ा कर रहे हैं। अगला है मेरुदंड को सीधा करके पद्मासन से बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। भूमध्य भाग भ्रिकुटी में शुभ्र वर्ण दीपक की लौ के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए। यह ज्योति विद्युत की भांति क्रियाशील होकर अपनी शक्ति से मस्तिष्क क्षेत्र में बिखरी हुई अनेक शक्तियों का पोषक एवं जागरण कर रही है, ऐसा विश्वास कीजिए। आठवां है भावना कीजिए कि आपका शरीर एक सुंदर रथ है। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी घोड़े जुते हैं। इस रथ में दिव्य तेजोमयी माता विराजमान है और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथ में थाम रखी है। जो घोड़ा बिचकता है वह चाबुक से उसका अनुशासन करती है और लगाम झटक कर इसको सीधे मार्ग पर ठीक रीति से चलने में सफल पथ प्रदर्शन करती है। घोड़े भी माता से आतंकित होकर उसके अंकुश को स्वीकार करते हैं। नौवां है हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटे प्रकाश का ध्यान कीजिए। यह आत्मा का प्रकाश है। इसमें माता की शक्ति मिलती है और प्रकाश बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा से वस्तु स्वरूप की झांकी होती है। आत्म साक्षात्कार का केंद्र यह सूर्य ही चक्र है। 10वां है ध्यान कीजिए कि चारों ओर अंधकार है। उसमें होली की तरह पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रचंड तेज ज्वलयमान हो रहा है। उसमें प्रवेश करने से आपके शरीर का प्रत्येक अंग मन क्षेत्र से उस परम तेज के समान अग्निमय हो गया है। अपने समस्त पाप, ताप, विकार, संस्कार जल गए हैं और शुद्ध सच्चिदानंद शेष रह गया है। ऊपर कुछ सुगम एवं सर्वोपरि ध्यान बताए गए हैं। यह सरल है और प्रतिबंधित रहित। इनके लिए किन्हीं विशेष नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध होकर साधना के समय उनका करना उत्तम है। वैसे अवकाश में अन्य समयों में भी जब चित्त शांत हो तो इन ध्यान में से
अपनी रुचि के अनुकूल ध्यान किया जा सकता है। इन ध्यान में मन को संयत एकाग्र करने की बड़ी शक्ति है। साथ ही उपासना का आध्यात्मिक लाभ भी मिलने से यह ध्यान दोहरा हित साधन करते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम त्राटक पर चिंतन करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।